प्रतिपक्ष की शादी पर उनके बड़े भाई चिराग पासवान ने बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल अपनी बचपन की दोस्त एलेक्सिस उर्फ राजश्री के साथ शादी कर ली। राजनीतिक गलियारों में लालू प्रसाद यादव के घर में हुई शादी की चर्चा काफी तेज है। दिल्ली के सैनिक फार्म में शादी की भव्य तैयारी हुई। लालू यादव ने तेजस्वी की शादी में काफी करीबी लोगों को ही आमंत्रण दिया, लेकिन पार्टी से लेकर अन्य दलों के नेता लगातार तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। इसी सिलसिले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने अपने छोटे भाई को शादी की बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्कूल में साथ पढ़ने वाली दोस्त को अपना लाइफ पार्टनर बनाया। इसको लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी को बधाई दी। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं। उनकी शादी हो रही है तो खुशियां हमारे घर आ रही हैं। उन्होंने तेजस्वी और लालू परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। इस नए जीवन के लिए उन्हें ढेर सारी बधाई। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव ने अंतरजातीय विवाह किया है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं जाति धर्म को नहीं मानता, ये बहुत निजी फैसले होते हैं। वहीं इसके बाद जब चिराग से उनकी शादी पर सवाल किया गया तो पहले तो चिराग ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद चिराग ने हंसकर ये सवाल टाल दिया। भाई यहाँ पे तेजस्वी यादव विवाह हो रहा है, उनका सगाई हो रही है, शादी हो रही है, क्या बधाई देंगे? बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं उनके। वो एक गृहस्थ जीवन में एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। आप नए युग के हैं, क्या लगता है धर्म जात पात और धर्म भेद जो है उसे मिटाकर आगे बढ़ने का नया युग? नहीं, देखिए, मैं ईमानदारी से मैं नहीं मानता। मैं हर बार इस बात को मैं खुद भी मैं कहता हूँ कि जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ और ख़ास तौर पर जब ऐसे फैसले होते हैं ये बहुत ही निजी और व्यक्तिगत फैसले हैं। इसमें जात पात धर्म मजहब से जोड़कर इन फैसलों को कतई नहीं देखा जाता। बड़े भाई की शादी कब होगी? छोटे भाई की तो शादी भाई अभी मिठाई कब खिलाइएगा? फिलहाल तेजस्वी, उनको बहुत सारी बधाई। लंबे समय बाद आप पटना पहुंचे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर बिहार सरकार चाह रही है कि वो खुद से करवाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल कराएं, बिल्कुल कराएं, बल्कि हम लोग तो चाहते हैं पूरी तरीके से। भाई जब केंद्र में भी जब ये विषय चल रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने समर्थन किया था कि जातीय के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसके कारण है, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, क्योंकि नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं जाति के आधार पर। भले वो केंद्र सरकार की नीतियां हों, भले वो राज्य सरकार की नीतियां हों, जाति के आधार पर ही बनाई जाती है। तो इसके लिए उस जाति की कितनी आबादी है वो उसकी जानकारी होना ज़रूरी है ताकि उसी के अनुपात में राशि का आवंटन किया जाए। तो इसीलिए अगर राज्य सरकार अगर ये फैसला लेती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका पूरी तरीके से समर्थन। शराबबंदी को लेकर आप हमेशा ये चीजें बोलते रहे हैं कि विफल रही है, इस पर नीतियाँ नहीं बन पाती है। अब समीक्षा बैठक के बाद जो है विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही है, इसको भाई विधानसभा के अंदर शराब की बोतलें मिल रही हैं। आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोचते हैं कि भैया आपने एक बार शपथ करा दी, उसी से सब हो गया, सब ठीक हो गया। हकीकत है कि जब तक आप कानून को धरातल पर उतारने के लिए ईमानदार नीयत के साथ आप प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ कानून बनाने से ये कार्य सफल नहीं होने वाले। और यही कारण है कि भैया आज 5 साल होने को आए हैं पर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से बिहार में विफल रहा है। और ये बात निरंतरता में हम लोग उठाते रहे कि कोई एक ऐसा मापदंड बता दीजिए ना जिसपे नीतीश कुमार जी की सरकार सफल रही हो। आज नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिहार को फिसड्डी कहती है तो उसके कारण है भैया, क्योंकि आपका कोई कानून धरातल पर नहीं उतरता। अपराध में जिस तरीके से दिन रात वृद्धि होती रही है, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से बोलता था कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं एक मोतियाबिंद जैसे, कैटरैक्ट जैसे ऑपरेशन का इलाज कराने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आज उसका कारण समझ में आया कि वो क्यों दिल्ली जाते हैं। क्योंकि बिहार में जो व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी है उसमें एक ऐसा डॉक्टर बिहार में नहीं बचा जो मोतियाबिंद जैसा ऑपरेशन, इतना सरल ऑपरेशन, उसको ढंग से कर पाए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को भली भांति जानते थे, इसीलिए वो 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट करके वो दिल्ली जाते थे अपना इलाज कराने, अपना ऑपरेशन कराने। और जिन लोगों ने बिहार में ऑपरेशन करवाया उनके परिणाम आपके सामने हैं। जिन लोगों की आंख की रोशनी चली गई, भैया बताइए ना उनका क्या कसूर था? आपकी कुव्यवस्था के वो शिकार हुए।
और बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि दुख मुझे इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझते। भैया आप एक बार जाइए तो उन लोगों के पास, पूछिए उनसे कि क्या हुआ, ऑपरेशन के दौरान कठिनाई हुई, बाद में कठिनाई हुई। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप उसकी जांच कैसे करेंगे? यही शराबबंदी में भी मैंने बार बार कहा था कि भैया आप जाइए उन पीड़ित परिवारों से मिलिए, वो बताएंगे कि कहाँ जाकर इन लोगों ने शराब पी, कैसे हुआ, कैसे उनकी हालत बिगड़ी। पर जब तक आप सुनेंगे नहीं, बंद कमरे में आप सोचेंगे कि बंद कमरे में, एसी कमरे में बैठने से आपकी कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी, आपके तमाम परिस्थितियां, तमाम विभाग के कार्य ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। और इसीलिए बिहार हर स्तर पर, हर क्षेत्र में विफल होता जा रहा है। चिराग, अंतिम सवाल, विधान परिषद का जो एमएलसी का जो है चुनाव जो है, देखिए मैं उसको रीथिंक करने का मैं समर्थन नहीं करता हूं। हम लोग मानते हैं कि भैया शराबबंदी कानून, खासतौर पर बिहार जैसा राज्य जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहां पे लोगों को जानकारी नहीं है कि ऐसे नशीले पदार्थ के क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैं